वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये भी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, पूरी बात करेंगे अपन। ठीक है, साथ ही साथ में दिष्ट धारा को भी देखेंगे अपन। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को बोला जाता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, AC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या बोलेंगे, AC। ठीक है, और दिष्ट धारा को हम क्या बोलेंगे बेटा, DC बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। आया समझ में। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बेटा इन दो धाराओं के अंतर से ही, तब आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है बेटा। देखो, ये वह धारा होती है जिसका परिमाण मतलब मान, ठीक है, तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलते हैं बेटा। कैसे, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे AC की बात करेंगे हम। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा हमारी। ठीक है, ये हमारे पास में बेटा समझ लीजिए टाइम है, टाइम का एक्सेस बना दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी धारा चल रही है उसके लिए हमने बना दिया। ठीक है, ये रहा 0। अब ये क्या कर रही है बेटा कि इसका परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी, किसके, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। मान लीजिए ये रही वो धारा, ये देखो ये इस तरीके से बदलेगा बेटा, ये दिख रहा है आपको, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, इसी को कहा जाता है बेटा। देखो समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये शिखर मान बोला जाता है बेटा। ठीक है, अगर आपने धारा प्रवाहित करी बेटा, यहाँ पे धारा, ठीक है, तथा आपका वोल्टेज भी रहेगा I और V। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका शिखर मान कहलाएगा, शिखर मान। ठीक है, धारा का। और ये क्या कहलाएगा बेटा, निम्न मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्न मान। ठीक है, अब धारा या वोल्टेज कुछ भी बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि शिखर मान इसका क्या होता है, ये, और निम्न मान होता है ये। तो ये धनात्मक रहता है बेटा और ये ऋणात्मक रहता है। तो धाशा देखो, जो धारा है आपकी वो क्या है बेटा, धनात्मक भी जा रही है ऋणात्मक भी जा रही है समय के सापेक्ष, और यहाँ पे समय भी आपका चलते जा रहा है। आया समझ में। तो ये क्या हो रहा है बेटा, समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि एक साइन वेव बना रहा है बेटा। ये क्या बना रहा है, एक साइन वेव। ठीक है, 0 से लेकर के ये हो जाएगा T/2 और यहाँ पे T, मतलब बेटा एक कंप्लीट साइकिल। देखो ये रहा, ये है आपका कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक पूरा चक्र। ठीक है, आया समझ में। इसको पूरा पूर्ण चक्र बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, पूर्ण चक्र बोला जाता है, प्लस माइनस दोनों का मिला करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हमें धारा को लिखना है बेटा कि धारा कैसे लिखी जाएगी, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा I0 sin ω t। ये हम धारा का परिमाण लिखते हैं। आया समझ में। अल्टरनेटिंग करंट में इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, धारा का परिमाण लिखते हैं। ठीक है, और अगर हमें विभव का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, V0 sin ω t, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन वेव को फॉलो कर रहा है बेटा ये। आया समझ में, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये हमारा धारा का क्या दिख रहा है आपको, धारा का मान। ठीक है, अच्छा यहाँ पे I0 जो है बेटा, ये क्या बताता है, शिखर मान बताता है। क्या बताता है, शिखर मान। ठीक है, शिखर मान। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। अगर ये धनात्मक है तो शिखर मान, और अगर ऋणात्मक है बेटा, ठीक है, तो निम्न मान बताएगा। समझ गए, I0 और V0 भी सेम ऐसे ही बताता है बेटा आपका। क्लियर, आया समझ में। तो समझ में आ गया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ये समय के साथ में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं बेटा, समय के साथ में दोनों बदल रहे हैं। आया समझ में। परिमाण भी बदल रहा है। ठीक है, परिमाण कैसे बदल रहा है, मान लीजिए पहले यहाँ पे 10 था बेटा, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे वापस से 12, फिर यहाँ पे वापस से 10 हो गया। आया समझ में। तो इस तरीके से इसका मान बदलते जा रहा है, 10 से 12, 12 से 15, 15 से फिर 12, 12 से फिर 10, इस तरीके से इसका मान बदलते जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो समझ में आया क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी दिष्ट धारा के बारे में कि दिष्ट धारा क्या होती है। ये समय के साथ में इसका ना तो परिमाण बदलता है बेटा, ना ही दिशा बदलती है। आया समझ में। ये बिल्कुल देखो इस तरीके से चलेगी। ये आपका क्या है बेटा, V0 ले लो या I0 ले लो। ठीक है, करंट अपन ने ले लिया, जितना दिया उतना ही ये चलते जाएगा बेटा। और ये समय,
ठीक है, ये आपका टाइम एक्सिस। तो टाइम के साथ में ये कहीं पे भी बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। एक बार जो आपने फिक्स वोल्टेज दे दिया बेटा तो उतना ही चलता जाएगा। आया समझ में? इसमें यही चीज़ है, धारा का मान बदलेगा नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि धारा का मान नियत रहेगा, बदलता नहीं है बेटा इसमें। क्लियर? दिष्ट धारा है ये आपकी। क्लियर? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में। हो सकता है वो ये धनात्मक है, अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक भी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या तो वो धनात्मक दिशा में गति करेगी या तो ऋणात्मक, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साथ में नहीं कर सकती बेटा। आया समझ में? एक समय पर वो एक ही दिशा में और एक ही परिमाण के साथ में चलती जाएगी। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी दिष्ट धारा बेटा। क्या है ये? दिष्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। आया समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा कि जो समान वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना बेटा, वो दिष्ट धारा की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होती है। आया समझ में? क्या होती है? ज़्यादा खतरनाक होती है। जिसमें समान वोल्टेज हो, वोल्टेज एक जैसा हो, तो वो क्या होती है बेटा? बहुत खतरनाक होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदु है ना बेटा, इस बिंदु पर वोल्टेज और करंट दोनों जीरो हो जाते हैं। समझिएगा, वोल्टेज, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा और जो करंट है आपकी वो भी जीरो हो जाती है इस बिंदु पर। क्लियर? मतलब अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में अगर वायर को छूते हो बेटा, किसी अल्टरनेटिंग वायर को, तो आपको करंट नहीं लगेगा। 100% सत्य है ये। लेकिन एक बात ध्यान रखो, छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है बेटा, बहुत ही कम। ठीक है, इतने में तो चिपक जाओगे नहीं तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस होती है बेटा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि समान वोल्टेज की जो दिष्ट धारा होती है, मतलब अगर वोल्टेज एक समान है तो प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम खतरनाक होती है बेटा, ये कम डेंजरस मानी जाती है। आया समझ में? फिर प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले यंत्रों से दिष्ट धारा मापी जा सकती है, मतलब जिससे तुम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपका दिष्ट धारा भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? दिष्ट धारा भी निकल जाएगी बेटा। लेकिन दिष्ट धारा को मापने वाले यंत्रों से तुम क्या नहीं नाप सकते प्रत्यावर्ती धारा को बेटा। आया समझ में? क्लियर? क्योंकि यहाँ पे तो हर एक मान बदलता रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे RMS वैल्यू का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, अभी क्या होता है वो अपन आगे बात करेंगे, पहले अपन इसके डिफरेंस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आया समझ में? तो इतना समझ लो कि इसको अपन नहीं माप सकते बेटा। इन यंत्रों से, जिन यंत्रों से अल्टरनेटिंग करंट को मापा जाता है, उन यंत्रों से हम दिष्ट धारा को नहीं माप सकते। क्लियर? आया समझ में? दिष्ट धारा मापने वाले यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते बेटा। आया समझ में? फिर दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है, मतलब तुम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। आया समझ में? इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, डायरेक्ट करंट ही तो अपन यूज़ कर रहे थे, बैटरी लगा रहे थे ना और कॉइल में करंट दे रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता बेटा। आया समझ में? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता। क्लियर? फिर प्रत्यावर्ती धारा के साथ ट्रांसफॉर्मर को उपयोग में लाया जाता है बेटा, लेकिन दिष्ट धारा के साथ में ट्रांसफॉर्मर नहीं चलता, उपयोग में नहीं आता। आया समझ में? क्योंकि इसको अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत होती है ट्रांसफॉर्मर को, और ये दिष्ट धारा है। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? क्योंकि दिष्ट धारा का जो काम होता है वो क्या होता है बेटा कि वो समय के साथ में परिवर्तन नहीं होती। लेकिन ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मर का काम ये है कि कम वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, और बढ़े हुए वोल्टेज को कम करना। ये दो ही काम करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो बेटा यहाँ पे तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके तो भाई वोल्टेज करंट सब क्या है, नियत है ना। तो ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो भी आपको बता दिया गया। क्लियर? आया समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस होते हैं ख़त्म बेटा। ठीक है, दोनों के हमने अल्टरनेटिंग करंट के भी किए, डायरेक्ट करंट के भी किए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है बेटा आपसे कि ये AC और DC में अंतर लिख के बताइए। तो अगर आप ये पूरे 5 पॉइंट लिखते हैं बेटा तो आपके कहीं पे भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आया समझ में? क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि I और V को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर में अब यही चलने वाली है। आया समझ में? क्लियर होता है यहाँ तक?
पूरे चैप्टर में यही चलेगी बेटा, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन इसलिए लिया जाता है बेटा क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करती है, ठीक है। ओमेगा टी एंगल और टी टाइम, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, क्लियर। तो अब हम जब आगे इसको पढ़ेंगे बेटा तो हम इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इन डिफरेंसेस को अच्छे से कर लीजिए, पेपर में आता है ये, ओके, नोट कर लीजिए इसको।